हाय दोस्तों, आइए हम पुनः कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ आए जो हमारे टीजी, टीपीजीटी तथा एलटीजीएस जैसे अन्य परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। तो ढीठ शब्द का तत्सम है धृष्ट, पुष्ट, दृश्य, दृष्ट। तो आपका दृष्ट शब्द का तत्सम हो जाएगा दृष्ट। अगला देखिए, तत्सम शब्द का चयन कीजिए शेर, बबर शेर, व्याघ्र, बाघ। तो विकल्प नंबर सी हमारा से हो जाएगा व्याघ्र। अगला देखिए, उत्कर्ष शब्द का विलोम है अकर्ष, अनुत्कर्ष, अपकर्ष, आकर्ष। तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा हमारा अपकर्ष। अगला देखिए चौथा, अमर शब्द का विलोम है मृतक, मृत्यु, मरण, मृत्य। तो अमर शब्द का विलोम हो जाएगा मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए अंत्याक्षरी, पूज्यनी, तदोपरांत, कवियत्री। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए से हो जाएगा अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी क्या हमारा शुद्ध शब्द। पूज्यनी कोई शब्द नहीं होता है, इसका शुद्ध रूप तो होता है पूजनीय या पूज्य। कवियत्री का शुद्ध रूप होगा कवयित्री। ठीक है। और तदोपरांत का हो जाएगा, तदोपरांत का हो जाएगा तदुपरांत। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है पारलौकिक, निश्चेष्ट, दुर्धर्ष, आशीर्वाद। तो विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा निश्चेष्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, उपकार शब्द का विलोम है विकार, अनुपकार, अपकार, तिरस्कार। तो उपकार का हो जाएगा अपकार। अगला देखिए, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चक्रधर, चंद्रग्रहण। तो विकल्प नंबर 8 का भी हो जाएगा चंद्रशेखर। चंद्रशेखर किसकी पर्यायवाची है तो आप बताएंगे चंद्रशेखर महादेव यानी शंकर की पर्यायवाची हो जाती है। अगला देखिए, जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उपयुक्त, उपयुक्त के लिए एक शब्द क्या होगा तो हो जाएगा मर्माहत, क्रूर, निर्मम, निर्दय। तो हो जाएगा 9 का सी निर्मम। निर्मम मतलब जिसके हृदय में कोई ममता ना हो। माँ शब्द का तत्सम रूप क्या होगा माता, मातृका, मातृ, अम्मा। तो विकल्प क्वेश्चन नंबर 10 का सी से हो जाएगा मातृ। मातृ माँ का तत्सम रूप है। अगला देखिए, तद्भव शब्द है मानव, मनई, मनुष्य, मानव। आपको बताना है तद्भव शब्द कौन सा है। तो 11 का हो जाएगा मनई। मनई क्या है तद्भव शब्द है। अगला देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है धोबिन, धोबिनी, धोबनी, धोबिन। तो 12 का आपका हो जाएगा ए। ये हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा धोबिन। धोबिन हमारा कैसा शब्द है शुद्ध शब्द है। अगला देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है भगीरथी, भागीरथी, भगीरथी, भागीरथी। तो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का विकल्प क्या हो जाएगा बी भागीरथी। और हम आपको बता दें कि भागीरथी किसकी पर्यायवाची है गंगा की। और गंगा कहाँ से निकलती है हिमालय से निकलती है, जो उत्तराखंड में, जो उत्तराखंड से निकलती है। अगला देखिए, भभूत, भभूत शब्द तत्सम शब्द है। भभूत का तत्सम शब्द विभूति, भभूति, बभूति, भभूति। तो 14 का हो जाएगा ए विभूति। अगला देखिए 15 नंबर, सबरस के रचनाकार कौन है मुल्ला वजही, कुली कुतुब शाह, इंसा अल्लाह खां, सैयद हुसैन अली खां। तो 15 का हो जाएगा मुल्ला वजही। इनकी रचना कौन सी है सबरस। और इंसा अल्लाह खां आप सभी लोगों को पता होगा इनकी प्रसिद्ध रचना है रानी केतकी की, रानी केतकी की कहानी, जिसका दूसरा नाम क्या है वो जाता है उदय भान चरित। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16, अद्दहमाण की रचना है प्राकृतिक पेंगुलम, संदेश राशक, चंद्र जयचंद्र प्रकाश, प्रबंध चिंतामणि। तो 16 का हो जाएगा संदेश राशक। और अद्दहमाण कवि को हजारी प्रसाद द्विवेदी मतलब एचपीडी हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। अगला देखिए, बांगरू बोली किस बोली, बांगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। तो 17 का हो जाएगा डी खड़ी बोली। और खड़ी बोली को हम क्या कहते हैं किसका और नाम है कौरवी। और किस आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत यह आती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18,
मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का स्थिति काल रहा है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। तो 18 का हो जाएगा डी, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखिए, मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, माखन लाल चतुर्वेदी, भारत तेंदु हरीश चंद। आपको बताना है। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? बी, मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन देखिए, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? आफ्ताब, रसा, अब्र, नियाज। तो विकल्प नंबर आपका हो जाएगा सी, अब्र नाम से प्रेमघन उर्दू में कविता लिखते थे। और रसा में कौन लिखते थे? भारतेंदु हरीश चंद्र। और हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? 1850 में। अमित कब हुई? 1885 ईस्वी में। इन्हीं के नाम पर भारतेंदु युग पड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए 21 का, डॉक्टर देवराज कृत अजय की डायरी किस विधा की रचना है? तो आपका हो जाएगा यह उपन्यास। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, आ वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। उपयुक्त नाट्य संगीत नाट्य की जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से उद्धृत है? विशाख, विशाख, कामना, स्कंद गुप्त, ध्रुव स्वामी। तो विकल्प नंबर आपका हो जाएगा स्कंद गुप्त। जयशंकर प्रसाद का नाटक है और यह कब लिखा गया था? तो 1928 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। माधवी, मोहन राकेश, द्रौपदी, सुरेंद्र वर्मा, मादा कैरेक्टर्स, लक्ष्मी नारायण लाल, रक्षाबंधन, हरिकृष्ण प्रेमी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा ए, माधवी। आपको विकल्प नंबर ए से हो जाता है माधवी। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत तेंदु युग के कवियों में अधिकांशतः किस भाषा में कविता की है? ब्रज भाषा, उर्दू भाषा, खड़ी बोली, अवधी। तो आपको बताना है भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांश किस भाषा में रचना की है? तो आपका हो जाएगा विकल्प नंबर ए सही, ब्रज भाषा में। अगला देखिए, लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल, सदल मिश्र, गंगा प्रसाद शुक्ल, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद। तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा लल्लू लाल। लल्लू लाल ने लाल चंद्रिका बिहारी सत सही, जो बिहारी जी की रचना है बिहारी सत सही, उसी के आधार पर इसकी टीका लिखी है लाल चंद्रिका। अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज के निम्न कॉलेज के किस शिक्षक के माध्यम से हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हुआ? तो आपको बताना है किस शिक्षक के माध्यम से हिंदी पाठ्य पुस्तकों का आरंभ हुआ। लॉर्ड मैकाले, जॉर्ज ग्रियर्सन, फादर कामिल बुल्के, गिल क्राइस्ट। तो 26 का हो जाएगा जॉन गिल क्राइस्ट। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। और फोर्ट विलियम कॉलेज के दो भारतीय मुंशी कौन थे? तो एक हो जाते हैं हमारे लल्लू लाल, लल्लू लाल, और दूसरे हो जाते हैं सदल मिश्र। और लल्लू लाल की एक प्रसिद्ध रचना कौन सी हो जाती है? प्रेम सागर। और सदल मिश्र हो जाती है नासिकेतो वाक्य। अगला क्वेश्चन देखिए 27 का, पुष्पदंत की प्रबंध रचना है रेणुचर्यु, यड़कुमार चर्यु, परिम चर्यु, भविष्यत कहा। तो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा 27 का भी, यड़कुमार चर्यु। परम चर्यु किसकी? परम चर्यु स्वयंभू की रचना है। ये दोनों रचनाएं किसकी है? चर्यु और परिम चर्यु, यह हमारी स्वयंभू की रचना है। और भविष्यत कहा, भविष्यत कहा हमारी हो जाती है धनपाल। यह किसकी रचना है? धनपाल की। अगला क्वेश्चन देखिए 28, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? गेहूं का, अक्षत का, जौ का, उड़द का। तो 28 का हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर बी, अक्षत। तिलक लगाने के लिए अक्षत का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जिसका जन्म छोटी जाति मतलब निचले वर्ग में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? अंडज, शूद्र, अंत्यज, अछूत। तो 29 का हो जाएगा सी, अंत्यज। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है? त्रिकालज्ञ, बहुज्ञ, ज्ञानी, सर्वज्ञ। तो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा डी, सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो।
तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित है? वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। तो हो जाएगा वैराग्य संदीपनी। आइए अगला देखते हैं। संतन को कहाँ सिकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी बिसर गए है नाम। भक्तियां किस कवि की है? तुलसीदास, कुंभनदास, कबीरदास, दादू दयाल। तो विकल्प नंबर आपका हो जाता है बी सही। अकबर के बुलाने पर एक बार कुंभनदास जी कहाँ गए थे? फतेहपुर सिकरी। तभी उन्होंने यह बात किससे कही थी? अकबर से। अगला क्वेश्चन देखिए 33। प्राचीन देश भाषा मतलब पूर्व अपभ्रंश को अपभ्रंश तथा परवर्ती अर्थात अग्रसरी भूत अपभ्रंश को अभट किस भाषा वैज्ञानिक ने कहा? ग्रियर्सन ने, भोलानाथ तिवारी, सुनीति कुमार चटर्जी एवं सुकुमार सेन तथा उदय नारायण तिवारी। तो विकल्प नंबर आपका हो जाता है सी, सुनीति कुमार चटर्जी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहु बीथी थोरी रही सो बीती जा, हित ध्रुव बेगी विचारी कई बसी वृंदावन आए। भक्तियां किस कवि की है? सूरदास, कुंभनदास, ध्रुवदास, रहीम। तो 34 का हो जाएगा सी। यह भक्तियां किसकी है? ध्रुवदास के। आइए 35 देखते हैं। गम का लोट लगा प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप होता है? गच्छतु, गच्छेत, गमिष्यति, अगच्छत। तो 35 का हो जाएगा हमारा ए, गच्छतु। आइए 36 देखते हैं। पितृ शब्द के लिए किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? द्वितीय एकवचन, चतुर्थी बहुवचन, तृतीय एकवचन, तृतीय द्विवचन। तो 36 का हो जाएगा सी, तृतीय एकवचन। आइए अगला देखते हैं। अंगवधु किस कवि की रचना है? दादू दयाल, रवजक जी, विद्यापति, कबीरदास। तो 37 हो जाएगा हमारा ए, दादू दयाल। और आपको बताना है दादू दयाल कितने शिष्य थे? तो दादू दयाल के 52 शिष्य थे। और रामानंद जी के कितने शिष्य थे? तो रामानंद जी के कितने शिष्य थे? 12। अगला क्वेश्चन। रीति मुक्त सिंगारी कवि कौन नहीं है? आपको बताना है रीति मुक्त सिंगारी कवि ने सेनापति द्विजदेव आलम ठाकुर। तो 38 का हो जाएगा आपका सेनापति। अगला क्वेश्चन। सदैव में संधि है? वृद्धि संधि, यड़ संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि। तो 39 का आपका हो जाएगा वृद्धि संधि। तो सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? सदा धन एव। क्वेश्चन नंबर 40। चौराहा में समास है द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय है। तो चौराहा का अर्थ हो जाएगा चार राहों का समूह। चार राहों के समूह को हम क्या कहेंगे? चौराहा। तो जिसके आगे संख्यावाचक शब्द आ जाए तो उसमें कौन सा समास होता है? द्विगु समास हो जाएगा। अगला देखिए 41। सामान्य शब्द का विलोम है श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, साधारण, विशिष्ट। तो 41 का हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 41 का हो जाएगा बी। सामान्य का हो जाएगा विशिष्ट। विकल्प नंबर डी, 41 का डी। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से रमेश चंद्र शाह की रचना कौन सी रचना है? राप, उका हुलार, फचैक, अडवाल। तो 42 का हो जाएगा बी, उका हुलार। अगला देखिए। आविर्भाव शब्द का विलोम है अनाविर्भाव, विभाव, अविर्भाव, तिरोभाव। तो 43 का हमारा हो जाएगा तिरोभाव। 44 देखिए। उक्त शब्द का विलोम है अनुक्त, उपयुक्त, अनुपयुक्त, उपर्युक्त। 44 का हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर ए, अनुक्त। उक्त का क्या होगा विलोम? अनुक्त। 45 देखिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है विरहिणी, विरहणी, विरहिणी, विरिहणी। तो 45 का हो जाएगा हमारा सी, विरहिणी। 46 देखिए। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है प्रज्वलित, समुज्वल, उज्ज्वल, समुज्वल। तो हो जाएगा हमारा समुज्वल। 47 देखिए। निर्दय शब्द का विलोम है सह, सहृदय, सदय, सभय। तो 47 हो जाएगा सी, सदय। अगला देखिए। उन्मिलन शब्द का विलोम क्या होगा? अनुमिलन, निमिलन, अमिलन, मिलन। तो 48 का भी हो जाएगा निमिलन। यदि क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर